अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब लोग खैर वाफिया से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप पार्ट 1 से पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं, तो हम जो बुक इस क्लास में पढ़ेंगे वो भी फ़र्स्ट ईयर की तरह पंजाब टेक्स्ट बुक है। बेसिक पंजाब टेक्स्ट बुक स्टैटिस्टिक्स की आपने ये ख़रीद लेनी है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 है, जिसका जो नाम है वो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिग्रेशन, कि रिग्रेशन क्या है। नीचे डेफिनेशन गिवन है, रिग्रेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वी एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन से वेरिएबल की? डिपेंडेंट वेरिएबल की। किसकी बेस पे करते हैं? वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? ऐसे वेरिएबल जो किसी दूसरी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड ना कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैंने फर्स्ट ईयर में याद हो तो एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप सब लोग जो हैं वो घर वालों पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन घर वाले आपसे इंडिपेंडेंट हैं। अभी फ़िलहाल वो आपसे कोई भी एक्सपेंस नहीं लेते, कोई आप उन्हें जो है वो पॉकेट मनी जो है वो नहीं देते, लेकिन आप डिपेंडेंट है। आपके सारे ड्यूज़, आपके सारे खर्चात जो है वो घर वाले उठा रहे हैं। इसमें एक और एग्जांपल जैसे एक्सपेंडिचर्स और इनकम की है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इनकम पे। इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सपेंडिचर जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इसमें है सिंपल रिग्रेशन। Regression involving one dependent and one independent variable is called simple regression. It is also called two variable regression. मतलब ऐसी रिग्रेशन जिसमें हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे हम सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। दूसरी इसकी टाइप है मल्टीपल रिग्रेशन। रिग्रेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। ऐसी रिग्रेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये मल्टीपल रिग्रेशन है। सिंपल रिग्रेशन में एग्जांपल कोट की मैंने कि एक्सपेंडिचर और इनकम, मतलब इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मल्टीपल में अगर आप देखें तो इनकम को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें और इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और लिविंग स्टाइल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब लिविंग स्टाइल और इनकम ये दोनों एक्सपेंडिचर को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है स्कैटर डायग्राम। A graph showing the relationship between independent and dependent variable is called scatter diagram. एक ऐसी डायग्राम जो आगे हम क्वेश्चन में मैं आपको उसका डिटेल से बताऊंगा कि ये किस तरह बनती है। ऐसी डायग्राम जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को शो करे कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, उसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन। Linear regression, if the relationship between dependent and independent variable is shown by a straight line, then the regression between them is called linear regression. अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिलेशनशिप है वो एक सीधी लाइन से शो हो रहा हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उसे हम कहते हैं कि ये लीनियर रिग्रेशन है। नॉन लीनियर रिग्रेशन में इसके उलट होगा कि इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन dependent and independent variable is not shown by a straight line, then the regression between them is called non-linear regression. मतलब इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसमें कर्व वाली लाइन होगी। इसके बाद इसमें देखें रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन है। एन इक्वेशन
that is used to predict the value of dependent variable on the basis of one or more independent variable is called regression line or regression equation। हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं रिग्रेशन में ऑन द बेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हम एक रिग्रेशन लाइन के थ्रू करते हैं, जिसे हम रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। ये मैथ की इक्वेशन है, ये y इज़ इक्वल टू ए जमा बी एक्स। अब इसमें इक्वल टू की जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमारे पास y है, और इस साइड में हमारे पास a है प्लस b है और साथ x है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो इक्वल टू की जो है लेफ़्ट साइड पे होगा, और a इसमें हमारे पास इंटरसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन नीचे पढ़ेंगे, प्लस b इसमें हमारे पास स्लोप है, इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी हम कहते हैं, और साथ इसके हमारे पास x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास जो है वो रिग्रेशन लाइन है, और इसे हम रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह से रिग्रेशन लाइन आ सकती है, एक y ऑन x है और दूसरी जो है वो हमारे पास x ऑन y है। इसमें चेंज क्या है? y ऑन x में हमारे पास रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो y इज़ इक्वल टू a जमा बी एक्स है, इसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं y ऑन x। इट कंटेन्स टू वेरिएबल x एंड y। इसमें दो वेरिएबल है हमारे पास, एक x है और एक y है। x क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेयर a इज़ द y इंटरसेप्ट एंड b इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। a जो है वो इंटरसेप्ट है, a को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट, और b को हम बोलेंगे कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अब x ऑन y में क्या हमारे पास होता है? x ऑन y में उलट हो गया, x पहले आ गया y बाद में, तो रिग्रेशन लाइन को हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू c जमा डी वाई। अब देखें इसमें a की जगह c आ रहा है, तो ये जो c है इसे हम a भी लिख सकते हैं। c इसलिए लिखा है कि ये दो जो इक्वेशन है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, और d जो है वो b की जगह आ रहा है, इसे हम उसी तरह भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a जमा बी वाई। c और d इसलिए लिखा है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में मिक्स ना हो। जिस तरह y ऑन x में हमारे पास a जो था वो इंटरसेप्ट था और b स्लोप था, इसी तरह रिग्रेशन लाइन x ऑन y में भी c हमारे पास इंटरसेप्ट है और d रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अब इसमें देखें x इज़ इक्वल टू c जमा डी वाई इज़ कॉल्ड रिग्रेशन लाइन x ऑन y, वेयर x इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें उस इक्वेशन में हमारे पास y डिपेंडेंट था, x इंडिपेंडेंट था। इसमें हमारे पास x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। c इज़ स्लोप, c इज़ इंटरसेप्ट and d is called regression coefficient of x on y। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? जैसे कि इंटरसेप्ट जो y ऑन x में था वो a था, और इंटरसेप्ट जो x ऑन y में था वो c था। तो इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ज़ीरो। जब हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय b ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू किसके बचेगा? a के, ठीक, y इज़ इक्वल टू a के। तो इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट, कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो जो y की वैल्यू बचती है उसे हम कहते हैं कि ये इंटरसेप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास इनकम है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक्सपेंडिचर्स हैं, तो अगर इनकम ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, x ज़ीरो हो जाए, तो
लेकिन एक्सपेंडिचर्स जो कुछ ना कुछ आपके होंगे वो वैसे ही रहेंगे। जैसे आपने खाना खाना है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, या आपने ज़रूरत की जो कपड़े पहनने हैं, ठीक है, तो ये वाई की वैल्यू जो आएगी वो इंटरसेप्ट होगी। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ज़ीरो होने से जो वाई की एवरेज वैल्यू आती है, जो वाई की वैल्यूज़ बच जाती है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है। उसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप, जिसका मैंने आपको बताया कि बी या डी ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बी हमारे पास क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ द एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है अगर एक यूनिट चेंज करें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, मतलब एक्स के चेंज करने से, एक्स का हर यूनिट चेंज करने से वाई में जो एवरेज चेंज आएगा उसे हम कहते हैं कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। इफ़ द साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ पॉजिटिव, अगर बी का साइन पॉजिटिव आता है, देन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बी का साइन पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इफ़ द साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ नेगेटिव, अगर b का साइन नेगेटिव आता है तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ बाय इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल then the value of dependent variable increase by increase in the value of इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इधर से ये इसे आप थोड़ा चेंज कर लें, इधर इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ आएगा। देन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ बाय इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इसमें टर्म है वो है हमारे पास रिग्रेसर। अब रिग्रेसर क्या है, इन रिग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर भी कहते हैं, इसको हम प्रेडिक्टर भी कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। रिग्रेसेंट वेरिएबल, रिग्रेसेंट क्या है, इन रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेसेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टेंट, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और रिस्पांस वेरिएबल। अब ये जो है वो रिग्रेसेंट जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि रिग्रेसेंट के अदर नेम कौन कौन से हैं। तो इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसे हम प्रेडिक्टेंट भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं और रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं।